आज मसीह वंदना में मसीह वंदना। मसीही वंदना सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और आपके लिए एक और कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक गीत और उसके बाद रेवरेंड MP सिंह से सुनिए आज का संदेश। प्रभु जी राह बता जीवन की, तुझ बिन कौन बताए, तुझ बिन कौन बताए। तू ही प्रभु सच्चा जीवन, तू ही प्रभु सच्चा जीवन है। हम तेरी शरण में आए, शरण में आए। प्रभु जी राह बता जीवन की, तुझ बिन कौन बताए, तुझ बिन कौन बताए। छल का जब पापों का प्याला, तेरी टूटी जीवन माला, तोड़ दे पापी जहर का प्याला। तो क्यों पी के है मतवाला, तो क्यों पी के है मतवाला, तू क्यों पी के है मतवाला। प्रभु जी राह बता जीवन की, तुझ बिन कौन बताए, तुझ बिन कौन बताए। आओ उसके प्यार को देखो, खून की बहती धार को देखो, कांटों के श्रृंगार को देखो। क्रूस पे एक गम
द्वार को देखो, क्रूस पे एक गम द्वार को देखो, क्रूस पे एक गम द्वार को देखो। प्रभु जी राह बता जीवन की, तुझ बिन कौन बताए, तुझ बिन कौन बताए। यीशु इस संसार में आया, आके अपना खून बहाया। मुक्ति का सागर है छलकाया, प्यार से उसने आज बुलाया, प्यार से उसने आज बुलाया, प्यार से उसने आज बुलाया। प्रभु जी राह बता जीवन की, तुझ बिन कौन बताए, तुझ बिन कौन बताए। तू ही प्रभु सच्चा जीवन, तू ही प्रभु सच्चा जीवन है। हम तेरी शरण में आए, शरण में आए। प्रभु जी राह बता जीवन की, तुझ बिन कौन बताए, तुझ बिन कौन बताए। आइए हम एक और प्रभु के प्रेरित के विषय में आज अध्ययन करें। प्रभु के शिष्य प्रेरित मत्थिया। अगर आप प्रेरितों के कार्य के अध्याय 1 की 20 से 26 पद को पढ़ें, वह सुने, जब यहूदा इस्करियोती के पद के लिए मत्थिया चुना जाता है। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें से कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने तक का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तस है, और दूसरा मत्थिया को, और ये कहकर प्रार्थना की, हे प्रभु, तू ही जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठियां मत्थिया के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। प्रभु वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष दें। मत्थिया नाम का अर्थ है परमेश्वर की भेंट। पहली बात जो हम इन वचन से देखते हैं वो ये है, पहली बात, प्रेरित होने की योग्यता क्या है। प्रेरित 1 22 और 23 के अनुसार उसमें 4 बातें दे रखी थी। पहला, वह व्यक्ति जो प्रभु यीशु की सेवकाई के समय साथ रहा। दूसरा, यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर प्रभु के स्वर्ग पर उठाए जाने तक बराबर साथ रहा। और तीसरा, प्रभु के जी उठने का प्रत्यक्ष साक्षी हो। कहने का अर्थ है कि प्रभु के साथ जब उसकी सेवकाई शुरू हुई, तब से स्वर्गारोहण तक प्रत्यक्षदर्शी होना था। दूसरी बात जो इन पदों से हम देखते हैं, खाली प्रेरित पद होने पर उसकी पूर्ति।
यहूदा इस्करियोती के हटाए जाने पर पतरस ने यह प्रक्रिया आरंभ की वचन के आधार पर। तो आइए हम परमेश्वर के वचन जिसके अनुसार हम देखना चाहते हैं, भजन 69 और उसकी 25वें पद। उसकी छावनी उजड़ जाए, उसके डेरे में कोई ना रहे। यहूदा अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया गया जिसका नाम हकलदमा अर्थात खूनी खेत से जाना गया। भजन संहिता 109 और 8 पद में उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। चुनाव की प्रक्रिया। पहली बात जो उन्होंने की, 2 व्यक्ति इस पद के लिए योग्य पाए गए। उनका नाम था यूसुफ, जो बरसबा जिसका उपनाम यूसुस्तुस था, और दूसरा मत्तिया। दूसरी बात, प्रार्थना की गई, हे प्रभु तू सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से किसको चुना है। तीसरी बात, तब उन्होंने प्रेरितों ने इसके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली। और चौथी बात, और वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। ये चुनाव की प्रक्रिया बाइबल में कई स्थानों में पाई जाती है। जो हम देखते हैं, प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसके वस्त्रों के लिए सिपाहियों ने चिट्ठियां डाली, मत्ती 15:24, यूहन्ना 19:23 और 24, भजन संहिता 22:18। दूसरा, विवादों के निपटारे के लिए भी चिट्ठियां डाली जाती थी, नीति वचन 18 और उसकी 16 पद। तीसरा, यहोशू द्वारा इस्राएलियों के गोत्र में भूमि का बंटवारा, यहोशू 18:10 व गिनती 34:13, यहोशू 18 व 19 अध्याय, यह स्केल 45 उसका पहला पद, और प्रेरित 13:9। तो यहोशू ने किस प्रकार से इस्राएलियों गोत्रों को उनका भूमि का आवंटन किया था, वो इसी के आधार पर था। फिर चौथी बात, परिवार को सेवा संबंधित सामग्री प्रदान करने के लिए चिट्ठियां डाली गई, जिसमें नेहमाया 10:34 में लिखा है। चौथी बात, क्यों 1 दर्जन या 12 गिनती का महत्व है? उसका क्या अभिप्राय है कि 12 शिष्य, क्यों 12वां चुना गया? तो उसका पहली बात है कि विश्वासी यहूदियों के लिए 12 केवल एक अंक नहीं था, परंतु ये याकूब के 12 पुत्रों से जुड़ा था, जो इस्राएल के 12 गोत्र थे। दूसरा, शिष्यों ने अनुभव किया कि 12 अर्थात दर्जन महत्वपूर्ण है। चारों सुसमाचार में ये 24 बार उपयोग में लाया गया है। मत्ती 19:28 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मत्ती 14 अध्याय और 20 पद। और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी 12 टोकरियां उठाई। मत्ती 25:53। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। बाइबल का जनजीवन में कितना प्रभाव है कि हम दशमलव का उपयोग ना कर दर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं, दर्जन केले इत्यादि। कुछ मसीह विद्वान लिखते हैं कि मत्तिया की स्थान पर शाऊल अर्थात पौलुस को प्रभु ने स्वयं बुलाया और वह प्रेरित के सेवकाई में पक्का उतरा। क्या पतरस का निर्णय था या प्रभु का? तो हम क्या सीखते हैं कि प्रभु हमको बुलाता है, चुनता है और हमें प्रेरित करता है। प्रेरित का अर्थ है हमें भेजा जाता है ताकि हम उसकी
साक्षी को, उसके वचन को, उसके द्वारा किया गया उद्धार को लोगों तक पहुंचाए। और यही हमारा कार्य है और यही हमारा कर्तव्य है। प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। हमारी आशा है आज के कार्यक्रम से आपने आशीष पाई है। अपनी आशीषों और अपने विचारों से हमें भी अवगत करवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। कल एक नए कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन।